तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। तो क्रॉनिकल्स ऑफ अ सेंट के एपिसोड 84 के साथ हाजिर हो। तो इस एपिसोड की शुरुआत में वैंगलिन का सीन दिखाता है कि हमारा वैंगलिन अपने हिमनली बीड के अंदर होता है। हिमनली बीड के अंदर काफी ज्यादा समय छुपे रहने के बाद हमारा वैंगलिन कहता है कि हिमनली बीड के अंदर की स्पेस काफी ज्यादा हद तक चेंज होती जा रही है। मास्टर C29 ने मुझे एक बार बताया था कि मुझे यहाँ पर ज्यादा देर के लिए नहीं रुकना। अगर मैं यहाँ पर ज्यादा अरसे के लिए रुकता हूँ तो फिर यहाँ पर से मैं बाहर नहीं निकल पाऊंगा, क्योंकि मुझे वक्तन वक्तन यहाँ पर से बाहर निकलते रहना पड़ेगा। क्योंकि इस बीड के अंदर एक रूल है कि अगर हम लोग ज्यादा देर के लिए इसके अंदर रुके रहते हैं तो फिर हम लोग हमेशा के लिए इसी के अंदर ट्रैप हो जाएंगे। वैंगलिन कहता है कि अगर मैं यहाँ पर उस कल्टीवेटर से बच जाता हूँ लेकिन इसी के अंदर छुपा रहता हूँ तो मैं हमेशा के लिए मास्टर C29 के तरह इसके अंदर ट्रैप हो जाऊंगा। तो मुझे यहाँ पर रिस्क लेना होगा, मुझे बाहर निकलना होगा। अभी तो यहाँ पर काफी अरसा गुजर चुका है, तकरीबन 2 साल हो चुके हैं। मुझे लगता है कि वो कल्टीवेटर चला गया होगा, वो ज्यादा देर तक यहाँ पर नहीं रह सकता। मुझे लगता है कि यहाँ पर इस कंट्री के जो नेशनल सोल स्टेज के कल्टीवेटर्स है उन्होंने यहाँ पर से उसे भगा दिया होगा। तो रिस्क लेने में क्या ही बुराई है। और इसी के साथ हमारा वैंगलिन कहता है कि पिछले 2 साल में मुझे यहाँ पर इतना तो पता चला है कि वो कल्टीवेटर मेरा पीछा किस तरह से कर रहा था, क्योंकि मेरे पास यहाँ पर मास्टर शैंक का ब्लड एसेंस था। वो मास्टर शैंक के ब्लड एसेंस को फॉलो करते हुए मेरे पीछे पीछे यहाँ पर आया है, तो वो उसको निकालता है और इसी के साथ ही वो खुद भी उसके हिमनली बीड के अंदर से बाहर निकलता है। तो हिमनली बीड के अंदर से जैसे हमारा वैंगलिन बाहर निकलता है, इसी के साथ ही वो कल्टीवेटर जो होता है उस पेड़ के अंदर से बाहर निकलता है और कहता है फाइनली चूहा अपनी बिल के अंदर से बाहर निकल गया। और वो बड़ी तेजी के साथ उसका पीछा करता है जहां पर से उसे ब्लड एसेंस की स्मेल आती है। तो उस जगह के ऊपर पहुंचता है, वहां पर पहुंचने के बाद से ब्लड का ड्रॉप मिलता है, लेकिन वैंगलिन वहां पर नहीं होता। तो वो कहता है कि इससे मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आया है। पिछले 3 साल से मैं इस लड़के का पीछा कर रहा हूं और फाइनली यहां पर मुझे मिला था, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ ब्लड एसेंस है। उसे क्या लगता है कि मुझे चकमा दे सकता है और इसी के साथ वो गुस्से के साथ अपनी एनर्जी को रिलीज करता है। तो हमारा वैंगलिन वहां से बहुत ज्यादा दूर होता है, लेकिन उसे भी झटका लगता है। वैंगलिन कहता है कि इस बंदे की स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ तो बहुत ज्यादा है, शुक्र है कि मैं वहां पर से काफी दूर हूं। अगर मुझे यहाँ पर दोबारा से अपने हिमनली बीड के अंदर छुपना है तो मुझे कम से कम यहाँ पर 3 दिन लगने वाले हैं, क्योंकि 3 दिन से पहले मैं हिमनली बीड के अंदर दोबारा नहीं जा सकता, वहां पर भी रूल्स लगे हुए हैं। वैंगलिन कहता है कि मुझे लगता है कि मेरे पास अब सिर्फ और सिर्फ एक ही रास्ता बचा है, मुझे उस एनिमी यानी उस दुश्मन को फेस करना होगा। मुझे डायरेक्टली उसका सामना करना पड़ेगा, ताकि हो सकता है कि मैं 3 दिन तक उससे फाइट करता रहूं और उसके बाद अपने हिमनली बीड के अंदर छुप जाऊंगा। और वैंगलिन अब यहाँ पर से भागता नहीं है, तो वो कल्टीवेटर उसके पास आता है और उसे कहता है कि लड़के, तो क्या फाइनली तुम्हारा दिमाग ठीक हुआ और तुम यहाँ पर से भाग नहीं रहे? क्या तुम्हें अंदाजा भी है कि मैंने कितने साल तक तुम्हारा पीछा किया है? वो पहले वाले 97 डेज और ये वाले 2 साल मिलाकर तकरीबन मुझे तुम्हारे पीछे 3 साल हो चले हैं। वैंगलिन उससे पूछता है कि मुझे बताओ कि सीनियर तुम्हें मुझसे चाहिए क्या, तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? तो वो कहता है पहले मुझे अपना नाम बताओ। तुम्हारा वैंगलिन वहां पर उसके बारे में सोच रहा होता है कि इस बंदे का किलिंग इंटेंट बहुत ज्यादा है, मैं यहाँ पर अगर भागना भी चाहूं तब भी भाग नहीं सकता। तो वो उसे अपना नाम बताता है कि मेरा नाम मालियांग है। तो वो उसे कहता है कि लड़के चलो बहुत ही अच्छी बात है, तुम काफी ज्यादा बहादुर हो, मुझे बताओ क्या तुम्हें डेथ स्पेल परफॉर्म करना आता है? तो हमारा वैंगलिन उसे कहता है कि हाँ मुझे डेथ स्पेल परफॉर्म करने आते हैं। तो इसी के साथ ही वो अपनी एनर्जी के साथ एक स्नेक बनाता है और उसे कहता है चलो फिर ठीक है, इस पाइथन के ऊपर अपना डेथ स्पेल यूज करो। अगर तुम इस पाइथन को अपने डेथ स्पेल से मार पाए तो फिर तुम्हें अगली बात बताऊंगा। और इसी के साथ ही वो अपने पास से स्नेक रिलीज करता है। तुम्हारा वैंगलिन भी अपने पास से डेथ स्पेल को रिलीज करता है, यानी कि वो जूली की कॉन्शियसनेस को यूज करते हुए उसके ऊपर अटैक करता है। जैसे वो कॉन्शियसनेस के ऊपर अटैक करता है तो वो स्नेक की बजाय सीधा उस कल्टीवेटर के दिमाग के ऊपर अटैक करता है। तो वो कॉन्शियसनेस जो होती है वो सीधी जाकर उसके माइंड के अंदर अटैक करती है, जिसकी वजह से वो सीनियर कल्टीवेटर थोड़ी देर के लिए हैंग हो जाता है। और इसी के साथ ही हमारा वैंगलिन अपने पास से अपनी ग्रीन जेट स्वॉर्ड निकालता है और उसके ऊपर अटैक कर देता है। तो उसकी स्वॉर्ड बड़ी तेजी के साथ उड़ती हुई सीधी जाकर उसके माथे के ऊपर लगने लगती है, लेकिन क्योंकि कल्टीवेटर की कल्टीवेशन बहुत ज्यादा हायर होती है तो वो उसकी कॉन्शियसनेस के अटैक से निकल आता है और साथ उसकी स्वॉर्ड को वहीं पर ब्लॉक कर लेता है। और हमारा वैंगलिन जो होता है फिर से वहां पर से भागने की कोशिश करता है। वैंगलिन कहता है कि मैं तो यहाँ पर इसको बिल्कुल भी हर्ट नहीं कर पाया, मुझे भागना होगा, क्योंकि अब मैंने यहाँ पर इसको गुस्सा दिला दिया, अब तो यहाँ पर मुझे बिल्कुल भी नहीं छोड़ेगा। तो जब वो वहां पर से भागकर जा रहा होता है तो वो कल्टीवेटर कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे भी यहाँ पर मेरे पर स्नीक अटैक करने की, तुमने मुझे गुस्सा दिला दिया, अब मैं यहाँ पर तुम्हें दिखाता हूँ कि मैं क्या कर सकता हूँ। इससे पहले मैंने तुम्हारे पर सीरियस अटैक नहीं किया था। और वो वैंगलिन के ऊपर एक बहुत ही पावरफुल अटैक करता है। इतना पावरफुल अटैक होता है कि वैंगलिन वहां पर से काफी दूर जा चुका होता है, लेकिन इसके बावजूद वो अटैक पीछे जाकर उसे हिट करता है। लेकिन हमारा वैंगलिन फिर से उसके अटैक से बच जाता है, क्योंकि सैंग शैंग ने उसे अपने पास से एक सोल टोकन दिया था, एक टोकन जो कि नेशनल सोल स्टेज के कल्टीवेटर्स के अटैक को भी अवॉइड कर सकता है। तुम्हारे वैंगलिन ने उसी टोकन को यूज किया था और अपने आप को यहाँ पर उस अटैक से बचाया था। तो वैंगलिन फिर भी यहाँ पर उस अटैक की वजह से काफी हद तक जख्मी होता है, क्योंकि वो सोल जेट जो होता है वो यहाँ पर नेशनल सोल स्टेज के कल्टीवेटर्स के अटैक को ब्लॉक करने के लिए था। लेकिन ये वाला जो कल्टीवेटर है ये नेशनल सोल स्टेज के पीक पर पहुंचा हुआ है, यानी कि बहुत ही जल्दी सोल फॉर्मेशन स्टेज में पहुंचने वाला है। इसी वजह से इसका पावर लेवल नेशनल सोल स्टेज से बहुत ज्यादा है। तुम्हारा वैंगलिन जो होता है अटैक को अवॉइड करने के बाद फिर से भागने की कोशिश करता है। तो वो कहता है कि देखो यहाँ पर ये फिर से भाग रहा है, लड़का काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, अब तो मुझे यहाँ पर इसमें और भी ज्यादा इंटरेस्ट हो रही है। और इसी के साथ ही वो बड़ी तेजी के साथ उसका पीछा करता है और साथ ही अपनी कॉन्शियसनेस के साथ से ब्लॉक कर लेता है और उसे कहता है कि बस यहीं पर रुक जाओ, तुम और ज्यादा नहीं भाग सकते। वैंगलिन अब वहीं पर रुक जाता है, क्योंकि अब वो उसकी कॉन्शियसनेस
इसकी वजह से ब्लॉक हो चुका है। तो वो सीनियर उसे कहता है कि बच्चे रुक जाओ, मैं यहाँ पर तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता, क्यों ना तुम यहाँ पर पहले मेरी बात को सुन लो, मेरे पास तुम्हारे लिए एक डील है। तुम्हारा वैंगलिन उसकी बात सुनने के बाद वहीं पर रुक जाता है और उसे कहता है अच्छा ठीक है बताओ तुम्हें मुझसे क्या चाहिए। तो सीनियर कल्टीवेटर उसे कहता है कि लड़के मुझे तुमसे क्या ही चाहिए होगा, मुझे तुमसे तुम्हारा डेथ स्पेल चाहिए, इसी वजह से मैंने तुम्हें कहा था कि अपने डेथ स्पेल को यूज करो और तुमने मेरे पर यूज करके ये बात साबित कर दिया कि तुम्हारा डेथ स्पेल काफी ज्यादा अच्छा है। तो वैंगलिन कहता है कि लेकिन तुम्हें वो क्यों चाहिए। तो वो उसे कहता है कि मैं तुम्हें बताऊंगा जब सही टाइम आएगा। मैं तुम्हारे साथ एक डील करने वाला हूं, तुम्हें यहाँ पर अपना डेथ स्पेल यूज करते हुए मेरा साथ देना होगा। तुम मेरी मदद करोगे तो बदले में तुम्हें यहाँ पर अर्थ ट्रांसफॉर्मेशन पेल दूंगा जो कि बहुत ज्यादा खास है। तो ये बात सुनने के बाद वैंगलिन काफी हैरान होता है और कहता है कि अर्थ ट्रांसफॉर्मेशन पेल के बारे में मुझे मिस ली ने बताया था कि हर सेक्टर वालों के पास यहाँ पर बहुत ही स्पेशल पेल्स होते हैं। कुछ ऐसी स्पेशल पेल होती है जिनको खाने के बाद हम लोग डायरेक्टली नेशन सोल स्टेज तो क्या सोल फॉर्मेशन स्टेज में ब्रेक थ्रू कर सकते हैं। तो वैंगलिन सोच रहा था कि मुझे लगता है कि इसे वाकई में यहाँ पर मेरी मदद चाहिए, वरना अगर यहाँ पर इसे मेरी मदद नहीं चाहिए होती तो यहाँ पर इतने अच्छे से मुझसे बात नहीं करता। ये एक बहुत ही पावरफुल कल्टीवेटर है जो कि शायद यहाँ पर सोल ट्रांसफॉर्मेशन राम में पहुंचने वाला है। अगर ये चाहे तो यहाँ पर सिर्फ एक चुटकी बजाकर मेरी बॉडी के ऊपर कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगा सकता है जिसकी वजह से मैं इसका गुलाम बन जाऊंगा, या फिर ये मेरी सोल को रिफाइन कर सकता है और मेरी मेमोरीज के अंदर से मेरे डेथ स्पेल को ले सकता है। लेकिन मुझे लगता है कि इसे यहाँ पर मेरी जरूरत है, इसी वजह से यहाँ पर मेरे साथ डील करने की कोशिश कर रहा है। तो अगर यहाँ पर डील हो रही है तो फिर मुझे भी यहाँ पर इसके साथ डील करनी चाहिए ना। मैं यहाँ पर अपनी शर्तें रखूंगा और उसके बाद अपने मुताबिक इसके साथ काम करूंगा। तुम्हारा वैंगलिन उसे कहता है कि मुझे यहाँ पर कुछ चाहिए। तुझे बात सुनने के बाद एल्डर गुस्सा आ जाता है। तुम्हारा वैंगलिन कहता है कि यहाँ पर कुछ ज्यादा बेसब्रा हो रहा है। फिर साथ ही वो एल्डर अपने गुस्से को शांत करता है और कहता है कोई बात नहीं कोई बात नहीं, मुझे पता है कि इस वक्त मेरी सिचुएशन ऐसी है कि मुझे यहाँ पर तुम्हारी मदद चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है कि तुम यहाँ पर इस सिचुएशन में कि तुम मेरे सामने अपनी शर्तें रख सको। जैसा मैं कहता हूँ चुपचाप वैसा करो। तुम्हें वाकई में लगता है कि मैं तुम्हें जान से नहीं मार सकता। क्योंकि हमारा वैंगलिन उसे कहता है कि मुझे तो यहाँ पर अपनी शर्त रखनी है, मेरे लिए एक अर्थ ट्रांसफॉर्मेशन पिल काफी नहीं है, मुझे यहाँ पर और चाहिए। तो इस बात से एल्डर काफी ज्यादा गुस्सा आता है और कहता है कि कमीने लड़के तुम यहाँ पर मेरे साथ बार्गेनिंग कर रहे हो, तुम्हें क्या लगता है कि मैं यहाँ पर मुफ्त में चीजें बांट रहा हूँ। मैं तुम्हें यहाँ पर दे रहा हूँ क्योंकि तुम यहाँ पर मेरी मदद करोगे और मदद करने के बदले मैं तुम्हें एक ट्रांसफॉर्मेशन पिल देने वाला हूँ कि अगर मैं चाहूँ तो यहाँ पर तुम्हारी बॉडी के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगा सकता हूँ या फिर तुम्हें पपेट में रिफाइन कर सकता हूँ और उसके बाद मैं यहाँ पर तुमसे जो चाहे वो काम करवा सकता हूँ। तुम्हारा वैंगलिन से कहता है अगर ऐसी बात है तो फिर यहाँ पर तुम करते क्यों नहीं हो, तुम ऐसा कर लो ना। जबकि एल्डर सोच रहा होता है कि इस बेवकूफ लड़के ने तो मुझे गुस्सा दिला दिया, मैं इसके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगा सकता क्योंकि जिस जगह के ऊपर हम लोग जाने वाले हैं उस जगह के ऊपर अगर मैंने इसकी बॉडी के ऊपर कोई भी रिस्ट्रिक्शंस लगाई हुई तो ये मेरे किसी भी काम का नहीं है। वहां पर जाते ये लड़का मर जाएगा और मेरे किसी काम नहीं आ पाएगा। और अगर यहाँ पर ये लड़का अपनी मर्जी से वो काम नहीं करेगा और जगह के ऊपर अपनी मर्जी से नहीं जाएगा और मेरे खिलाफ इसके दिल में कोई नफरत हुई या किलिंग इंटेंट हुआ तब भी यहाँ पर हम लोग उस मिशन में फेल हो जाएंगे और मैं वहां पर से कुछ भी नहीं लेकर आ पाऊंगा। इसी के साथ ही एल्डर जो होता है वो वैंगलिन से कहता है कि तकरीबन 1000 साल पहले मैं उस जगह के ऊपर गया था जिसकी वजह से मैं मरते मरते बचा था। अब मैं दोबारा वही गलती नहीं करने वाला, इसी वजह से मैं यहाँ पर तुम्हारी बात सुनूंगा और तुम्हारे साथ डील करूंगा। ठीक है बताओ तुम्हें क्या चाहिए। वैंगलिन कहता है कि सबसे पहले तो मुझे ये बताओ कि हम लोग कौन सी जगह के ऊपर जाने वाले हैं और वो कितनी खतरनाक हो सकती है, और दूसरी बात ये उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो कितनी खतरनाक है और उसके बाद मैं तुमसे क्या मांगूंगा ये बाद में बताऊंगा। यहाँ पर हम लोग अपने एपिसोड 84 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या हमारा वैंगलिन इसके साथ वाकई में कोई डील कर लेगा और इसके साथ उस जगह के ऊपर जाएगा जो कि शायद काफी ज्यादा खतरनाक लग रही है, और फिर एल्डर यहाँ पर अभी भी से बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हैं।